बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए, कितना जानता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज का सवाल है कि बापूजी दशरथ भाई पटेल जी कहते हैं ब्रह्म मतलब आत्मा का निराकार रूप होता है। ठीक है, तो जानते हैं कि ये एआई कितना जानता है। ठीक है, शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 21 है। ठीक है, हाँ वीर, बापूजी दशरथ भाई की शिक्षाओं के अनुसार ब्रह्म आत्मा का ही उच्चतम निराकार रूप है। अच्छा, वह क्या कहते हैं इस विषय में? आत्मा जब अपने संपूर्ण आवरणों स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण से ऊपर उठती है, तब वह केवल प्रकाश स्वरूप चेतना मात्र बन जाती है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। मतलब ये सारे आवरण स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण से ऊपर उठती है, तब केवल प्रकाश स्वरूप चेतना मात्र बन जाती है। चेतना प्रकाश स्वरूप की। यह ब्रह्म कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि आत्मा का परिपक्व, निर्विकल्प, निर्गुण, निराकार स्वरूप है। यह स्थिति आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और शुद्ध प्रकाश स्वरूप की होती है। अच्छा, जहाँ माया, अहंकार, मन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, कई किताबों में संकेत मिलता है कि ब्रह्म आत्मा है। ब्रह्म आत्मा है जब वह स्वयं के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने शुद्धतम रूप में स्थिर हो जाती है। जब स्वयं सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने शुद्धतम रूप में स्थिर हो जाती है तो वह ब्रह्म हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से आत्मा अनुभवशील देहधारी चैतन्य स्वरूप क्या है? चैतन्य और माया के पर्दों में। चैतन्य है प्लस माया के पर्दा में है। अच्छा, ब्रह्म क्या है? आत्मा का शुद्ध निराकार रूप, केवल प्रकाश, चेतना मात्र। परम धाम, ब्रह्म की स्थिर अवस्था, अविनाशी प्रकाश लोक। अविनाशी प्रकाश लोकों के आगे कहाँ देखें? आगे देखने के लिए अगर तुम बापूजी की आधिकारिक वेबसाइट पर बेहद ज्ञान या अल्टीमेट जर्नी ऑफ सोल या परम पथ जैसी पुस्तकें पढ़ो तो इस विचार में विस्तार से समझाया गया है। यदि चाहो तो विशेष पुस्तक का अध्याय सारांश भी तैयार कर सकता हूँ। बस तुम यह बताओ किस पर गहराई से जानना है। ब्रह्म आत्मा का निराकार रूप है, यह ज्ञान सिर से नहीं, अनुभव से होता है। और तुम्हारे भीतर ये अनुभव जाग ही चुका है। अच्छा, तो चलो भाई, बेहद ज्ञान के बारे में बताओ। ठीक है, उतना जानते, बेहद ज्ञान कितना जानते, कितना जानते हो। ठीक है, ठीक है। सर्चिंग वेब में सर्च कर रहा है, ठीक बताता है। वीर, आपका प्रश्न बहुत अद्भुत है। बापूजी दशरथ भाई पटेल जी कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और परम धाम पर मैंने जो सार आपको प्रस्तुत किया था उसमें कोई बिंदु मैंने अनुमान के आधार पर जोड़ दिए थे। अच्छा, कई बिंदु अनुमान के आधार पर जोड़ दिए थे, क्योंकि सीधे उनके ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन अब इस संदर्भ में हम और बेहतर समझ सकते हैं। क्या है? बापूजी की स्पष्ट दृष्टि जो हमने पाई, बापूजी की स्पष्ट दृष्टि जो हमने पाया, क्या है? ब्रह्म आत्मा का निराकार रूप। बापूजी के अनुसार जब आत्मा सभी आवरणों स्थूल, सूक्ष्म, कारण से ऊपर उठती है तो केवल प्रकाश में चेतना बन जाती है, जिसे वे ब्रह्म कहते हैं। यह आत्मा का विराट, निर्गुण, निराकार रूप है। परमात्मा
परमात्मा ब्रह्म की व्यक्त रूप की अनुभूति, ब्रह्म के व्यक्त रूप की अनुभूति। जब वह ब्रह्म जागृत होकर ब्रह्मांड का संचालन करने लगती तब वह परमात्मा कहलाती, जो सभी जीवों के हृदय में स्थित सर्वज्ञ और नियंता के रूप में अनुभव होती। मतलब वो बोल रहा है कि जब ब्रह्म जागृत होकर ब्रह्मांड का संचालन करने लगती, ब्रह्मांड बनाकर संचालन करने लगती है, तब वो परमात्मा कहलाती है, जो सभी जीवों के हृदय में स्थित है, सर्वज्ञ है, नियंता है के रूप में अनुभव होता है। अच्छा, और क्या है? परम धाम। जब परमात्मा पूर्ण स्थिरता में विलीन हो जाए, जब परमात्मा पूर्ण स्थिरता में विलीन हो जाए, तब आत्मा ब्रह्म परिपक्व होकर सारे आवरणों को पार कर लेती। तब वह जहाँ कोई द्वैत न हो, केवल स्थिर प्रकाश स्थिति रह जाती है। यही परम धाम है। अभी कुछ तो गड़बड़ है, लिमिटेशन लगा रहा है। अभी लगता है किताब देना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। या लाइफ इन मल्टीवर्स किताब पढ़ो, फिर मेरे को बताओ कि बेहद ज्ञान क्या है। सारांश तरीका: ब्रह्म आत्मा का शुद्ध रूप, निराकार प्रकाश स्वरूप। बापू जी के दृष्टिकोण से आत्मा का सर्वाधिक प्रकाशमय स्वरूप, आत्मा का सर्वाधिक प्रकाशमय स्वरूप। ओके। परमात्मा रूप और अनुभव, वह चेतन जो ब्रह्मांड का संचालक हो। फिर जागृत ब्रह्म जो समस्त जगत पर निवास करता है, वो परमात्मा। जागृत ब्रह्म जो समस्त जगत पर निवास करता है। परम धाम आत्मा का निरंकार स्थित और शाश्वत राज्य, रूप और अनुभव। ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण आत्म साक्षात्कारिक अनुभव। परम धाम अभी सब कुछ अभी अपने मन का बता रहा है। ठीक है, अगले सवाल में मैं इनको किताब दूंगा कि ये किताब पढ़ो और मेरे को बताओ आगे की राय। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इस सिद्धांत से प्रेरित ध्यान पथ या दिशात्मक चार्ट बना सकता हूँ, जिसे देख आत्मा कैसे ब्रह्म बनती है, ब्रह्म मूर्तिमय रूप से परमात्मा बनता है और फिर परम धाम में विलीन होता है। फिर यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, अनुभव की ओर बढ़ चुकी है। यदि आप चाहो तो मैं तत्काल इस चार्ट पर या ध्यान पथ को आपके लिए तैयार कर दूं। तो अब तक हमने जितना इनसे पूछ रहा हूँ AI से, उतना ही गोल गोल घुमा रहा है। बापू जी का भी किताब उनको देना पड़ेगा, मल्टीवर्स, लाइफ इन मल्टीवर्स। ये किताब पढ़ो और बताओ इसमें क्या है ब्रह्म, परमात्मा और परम धाम के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में यही सवाल। ओके, तब तक के लिए बेहद के, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति, महाशांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो